श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 25वां दिन। अभी हमने मूल पाठ श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन का। अब सुनने जा रहे हैं उसका संदेश और उससे पहले दोहराने वाले हैं हम 1 से 24 अध्ययन के नाम। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा क्षुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमीपवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महान निर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपालीय, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम और 24वां अध्ययन प्रवचन माता। बड़े सुंदरता से आपने याद कर लिया। आपकी एग्जाम भी आने वाली है। कब है? कल ही तो है, कल ही है। इसलिए सभी ने बहुत अच्छे से नाम भी याद रखे और नाम के साथ साथ आपने क्या याद रखा, उसका थोड़ा बहुत संदेश तो आपका पीछा अवश्य करता ही होगा, क्योंकि नाम से रिलेटेड ही कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हैं। इसलिए हम रोज दोहराते हैं और इस दोहराने का क्या प्रभाव आने वाला है वो अभी नहीं आपको पता लग रहा, और जब पता लगेगा तब बहुत आनंद आने वाला है। तो 25वां अध्ययन जिसका नाम है यज्ञीय, बोलिए। यज्ञ से संबंधित ये अध्ययन है। आप कहेंगे जैन धर्म, भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी, और क्या बताया जा रहा है? यज्ञ से संबंधित ये अध्ययन है। यज्ञीय इसका नाम है क्योंकि आप जानते हैं जिस समय भगवान महावीर जी इस धरा के ऊपर विचरण करते थे तब चारों तरफ यज्ञ का ही बोलबाला था और उस यज्ञकर्ताओं का ही बोलबाला था। वो यज्ञ करते थे और पंचेंद्रिय जीवों को जिंदा ही अग्नि में स्वाहा कर देते थे। ऐसा वो हिंसा में धर्म मानते थे, यानी धर्म क्रिया ऐसी ही होती है, ये उनकी मान्यता थी। वे सारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते थे और वे सारे ब्राह्मणों को अपनी जाति का क्या होता था? गर्व, घमंड होता था। हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे वेद जैसा कोई नहीं, हमारी धर्म क्रिया जैसा कोई धर्म नहीं, यज्ञ जैसा कोई धर्म क्रिया नहीं, यानी हिंसा में ही धर्म मानना और ऊपर से उसका गर्व करना, ऐसी ब्राह्मण संस्कृति उस समय में चलती थी। और इसलिए भगवान के श्रीमुख से ऐसा ये अध्ययन निकला जिसमें ये बताया जाएगा कि यज्ञ क्या है। इसमें ये बताया जाएगा यज्ञ करता कौन होता है। जो यज्ञ करता होता है वो अज्ञ है। अज्ञ यानी अज्ञानी है। मगर कोई अज्ञ जिंदगी भर अज्ञ ही बना रहेगा कोई जरूरी नहीं है। अज्ञ जो है वो सुज्ञ बनता है, अज्ञ सुज्ञ बनता है और सुज्ञ एक दिन सर्वज्ञ बन जाता है। 3 शब्द याद रख लेंगे, अज्ञ, सुज्ञ, सर्वज्ञ। अज्ञ का मीनिंग अज्ञानी, सुज्ञ का मीनिंग सम्यक ज्ञानी। सुज्ञ यानी
सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि आत्मा जिसे हम कहते हैं, सुज्ञ यानी सम्यक ज्ञानी। और जो सम्यक ज्ञानी बन गया वो एक दिन क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। तो अज्ञ से ही यात्रा शुरू होती है, सुज्ञ तक पहुंचती है, और सर्वज्ञ के बाद सिद्धालय ऑटोमेटिक सहज रूप से मिल जाता है। सारी की सारे ब्राह्मण अज्ञता के कारण हिंसा में क्या मानने वाले? धर्म मानने वाले हैं। मगर इस अध्ययन में भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ माने, कोई अपने कर्म को श्रेष्ठ माने, कोई हिंसा को धर्म माने, कोई वेद को ही धर्म क्रिया माने, मगर ये सारी मान्यता किसकी मान्यता है? अज्ञ की। अज्ञ की यानी अज्ञानी की। अज्ञानी का मतलब जिसकी मिथ्यात्व यानी मिथ्या धारणा जिसके भीतर में है, सम्यक बोध जिसे मिला नहीं है, मिल जाए तो वो सुनता नहीं है, सुन ले तो समझता नहीं है, समझ ले तो समाता नहीं है। यानी जब तक आत्मा की आत्मदृष्टि ना खुले तब तक सब कैसे है? अज्ञ है। तब तक सभी अज्ञानी हैं। जब तक क्या ना खुले? सुज्ञ ना बने, सम्यक ज्ञानी ना बने, आत्मदृष्टि ना खुले। मगर अज्ञ में भी अंतर हो सकते हैं, वो बात अलग है। और एक बार सुज्ञ बन गए तो सर्वज्ञता की तरफ जाते देर लगती नहीं है। इस अध्ययन में भगवान ने 3 चीजों का स्वरूप समझाया, जो इसका मेन हार्द है, जो समझने जैसी चीज है, जिसका आचरण करने से प्रत्येक आत्मा की आत्मदृष्टि खुल सकती है। 3 चीजों का स्वरूप समझाया। नंबर 1, संसार का स्वरूप क्या है। नंबर 2 पे बताया गया इस जीवन का स्वरूप क्या है। और नंबर 3 पे बताया गया धर्म का स्वरूप क्या है। इसका मतलब ये हुआ, जीवन में जब तक हमें इन 3 चीजों का स्वरूप नहीं समझ आएगा। स्वरूप से क्या समझ रहे हो? असलियत, उसकी सच्चाई, यथार्थता। यथार्थता, सच्चाई, असलियत जो त्रिकाल टिक के रहता है उसका नाम क्या है? स्वरूप। यानी संसार में आप जन्म लो, आप जन्म ना लो तो भी संसार का स्वरूप यथावत रहेगा, उसका नाम है संसार का स्वरूप। ऐसे जीवन का स्वरूप, आपका जीवन हो, एकेंद्रिय का जीवन हो, किसी भी प्राणी का जीवन हो, वो जीवन भी क्या रहने वाला है, उसका स्वरूप क्या कैसा रहना चाहिए वो समझाया जाएगा। धर्म का स्वरूप क्या है, यही वो अध्ययन है जिसमें से ये बोध जागृत होता है कि धर्म क्रिया अलग है और धर्म अलग है, पुण्य भी अलग है। यानी धर्म और धर्म क्रिया क्या है उसको भी समझाने वाला ये अध्ययन है। और अज्ञ से सुज्ञ बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भगवान की वाणी सुनने को मिले तभी आप क्या बनोगे? अज्ञ से सुज्ञ। समझिए आ रहा ना? अज्ञ से सुज्ञ यानी आत्मदृष्टि खुले। अज्ञानी की आत्मदृष्टि खुलने के लिए जरूरी नहीं है कि इस जन्म में भगवान मिले, जरूरी नहीं है इस जन्म में जिनवाणी मिले, जरूरी नहीं है इस जन्म में सदगुरु परम गुरु मिले, मगर पिछले जन्मों में जो जिनवाणी सुन रखी है उसके संस्कार इस जन्म में कैसे जागते हैं। और बिना वाणी सुने, बिना भगवान के दर्शन किए, बिना नवकार मंत्र पढ़े, बिना सामायिक स्वाध्याय किए आत्मदृष्टि क्या होती है? खुल जाती है। किसका कमाल है? हाँ, है तो जिनवाणी का ही कमाल। इस जन्म में सुनी हो, पिछले जन्म में सुनी हो, उससे पिछले जन्म में सुनी हो, और सुने हुए जो संस्कार हैं, वो सुनी हुई बातें, वो देखी हुई बातें, दृश्य देख करके उपादान जागृत हो जाता है, या कोई शब्द सुन करके भी आत्मा जाग जाती है। इन्हीं 24 अध्ययनों के अंदर हमने ऐसे भी अध्ययन देखे हैं जिनको कोई दृश्य दिखाई दिया और वो आत्मा क्या हो गई? जाग गई। कौन थे वे? अभी परीक्षा ले ले आपकी कल के बजाय।
दृश्य दिखाई दिया उन्हें और आत्मा जाग गई। कान में कोई शब्द पड़ गए और आत्मा जाग गई। याद आ गया ना। हरिकेशी ने क्या देखा था? दृश्य, 12वां अध्ययन। हरिकेशी ने दृश्य देखा था, सांप और दो मुही वाला दृश्य देखा। दृष्टा की तरफ लौटे, आत्मा जाग गई। यानी दृश्य देखने के बाद दृष्टा पे वे लौट पाए, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार अपनी तरफ आने के, अंतर्मुखी होने के पकाए हुए थे। वैसे ही नहीं हो जाता काम, ऐसी घटना नहीं घट जाती, जन्म जन्म की साधनाएं होती है। नमी राजर्षि के कान में शब्द पड़े। किसके? भगवान के, गुरु के। किसके शब्द पड़े? शब्द भी नहीं, वो तो ध्वनि थी मात्र, टकराहट थी, शोर था। और वो शोर से ही आत्मा क्या हो गई? जाग गई। यानी इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में भगवान की वाणी सुनी किससे जाती है? कानों से। और जब भगवान की वाणी पढ़ी जाती है तो किससे? आंखों से। चिंतन किया जाता है तो मन से। तो ये इंद्रिय ज्ञान, इसे क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान यानी 5 इंद्रियां और मन से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, जिसे भगवान की भाषा में मति श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान ही जब अपनी तरफ लौटे, इंद्रिय ज्ञान बहिर्मुखी होता है तो संसार की रचना चलती है। इंद्रिय ज्ञान ही अपनी तरफ आता है, अंतर्मुखी बनता है तो चिंतन घटित होता है। जिन कानों से भगवान की वाणी सुन रखी है, उसी कानों में कोई भी शब्द निमित्त बन जाता है, अंदर का उपादान क्या करने के लिए? जागृत करने के लिए। इसलिए सुना हुआ खाली नहीं जाता। और सुनते सुनते आंखों की भी क्या बनती है? एकाग्रता। जब आप आमने सामने सुनते हो, आपके आंख का भी समर्पण होता है, आपके कान का भी समर्पण होता है। ये जिनवानी अंदर जाती हैं, संस्कार अंदर पड़ते हैं। एक जन्म ऐसा आएगा, कोई जगाने वाला नहीं भी मिलेगा और आप चिंतन करते करते क्या हो जाओगे? जाग जाओगे। ये जिनवानी का क्या है? कमाल है। इसलिए जिनवानी सुनने पे, जिनवानी पढ़ने पे, जिनवानी का चिंतन करने पे इतना जोर दिया जाता है। तो इस अध्ययन में क्या सुनने वाले वो समझ आ गया। अब ये पूरा अध्ययन भी धर्म कथानुयोग की शैली में चलेगा। अब अध्ययन शुरू करेंगे। भावार्थ हमने पकड़ लिया, मूल्यवान क्या चीज है वो समझ आ गया। और यहाँ पे 2 ब्राह्मण भाइयों की कथा है। नहीं है लंबी चौड़ी, आप कहो कि बहुत लंबा कथा सुनाएगी, कथा नहीं है, एक दृष्टांत है, चिंतन है इसमें। 2 भाई हैं, ब्राह्मण संस्कृति में जन्मे हैं और जय घोष और विजय घोष उनके नाम हैं। दोनों वाराणसी नगरी में रहते हैं और दोनों प्रकांड विद्वान हैं, यज्ञ के कर्ता हैं, आए दिन यज्ञ करते हैं, वेद को धर्म मानते हैं, प्राणियों की हिंसा करने में धर्म समझते हैं, हिंसा ही उनका धर्म है, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य भी होते हैं। अनेक शिष्य संपदा से संपन्न जय घोष ब्राह्मण, विजय घोष ब्राह्मण, प्रतिदिन का उनका रूटीन है। वाराणसी नगरी के बाहर जो गंगा नदी बह रही है, उस गंगा नदी की तरफ जाते हैं। सुबह गंगा स्नान करके वहीं पे पूजा पाठ अपना करके वे घर लौटते हैं। प्रतिदिन का उनका ये क्रम सुनिश्चित था। मगर एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ही आता है ना जीवन में, एकदम से नहीं आता, एक दिन जरूर आता है, एक दिन जरूर आता है। जय घोष जो है ब्राह्मण उस दिन अकेले ही चल पड़े, सवेरे जल्दी निकल पड़े, गंगा तट पे स्नान करने लगे। स्नान करते करते अपना पूजा पाठ आराधना करने लगे और थोड़ा सा कहते सूरज का उजाला हुआ, थोड़ी धूप की किरणें आने लगी और उन्होंने एक नज़ारा देखा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण है,
एक नज़ारा उन्होंने देखा, रोज ही देखते होंगे उस तरह की चीजें, मगर आज कुछ अलग से उन्हें दिखाई दिया। एक मेंढक को उन्होंने देखा। अब मेंढक तो बहुत होते ही हैं नदी तट पे। एक मेंढक को ऐसे देखा कि वो अपना खाद्य पदार्थ ढूंढ रहा है, छोटे छोटे मच्छर और जीव जंतु को अपने मुख में लेने की चेष्टा कर रहा है। और इतनी देर में एक सांप निकला और सांप ने मेंढक को अपना आहार समझ करके अपने मुख में क्या कर लिया, दबोच लिया। कौन देख रहा है? जय घोष ब्राह्मण देख रहा है। अपने मंत्र पाठ पढ़ रहा था, भूल गया कहाँ खड़ा हूँ, भूल गया, देखने में मस्त हो गया। अरे ये क्या जीवन है, यहाँ एक जीव ही दूसरे जीव का क्या कर रहा है, भक्षण। यानी बड़ी मछली या छोटी मछली को खाती है। ये मेंढक खाने जा रहा है मक्खी मच्छर आदि, वो चेष्टा कर रहा है। और वो चेष्टा अभी उसकी पूरी भी नहीं हुई कि वो दबोचा गया किसके मुख में, सांप के मुख में। सांप अभी उसको निगले अपने मुख में ले, उससे पहले उसने देखा आकाश में एक कुरर नाम का पक्षी उड़ रहा था, जो सर्प को ही ढूंढता है नीचे धरती पे। और उसे सांप दिखाई दिया, फट से वो नीचे आया और उसने सांप को अपने मुख में पकड़ लिया। और जय घोष की नजर ऊंची हो गई, ऊपर देखने लगे कैसा ये नजारा होगा। एक बार उसका अवलोकन करके देखिए, उस कुरर पक्षी के मुख में सांप है, सांप के मुख में मेंढक है, और मेंढक के मुख में वो छोटे छोटे जीव जंतु मच्छर आदि हैं। अब कुरर पक्षी क्या करता है, सांप को दबोचता है, मुख में रखा हुआ है, सांप को उसने आहार बनाना है, सांप को दबोचता है तो साथ ही साथ मेंढक भी तड़पता है, मेंढक भी तड़पता। ये नजारा कौन देख रहा है, वो जय घोष देख रहा है। और देखते देखते उसे ऐसा महसूस हुआ, अरे ये क्या संसार है, यहाँ जीवो जीवस्य भोजनम। संसार का स्वरूप क्या बताया, जीवो जीवस्य भोजनम। क्या मीनिंग समझ आया, एक जीव दूसरे जीव को अपना क्या बना रहा है, भोजन। यानी ये कैसा ये आहार है, ये कैसा ये शरीर है, कब तक ये शरीर मिलने वाला है, कब तक ये दूसरे शरीरों को हम मुख में रखने वाले हैं। चिंतन घटित होने लगा, 5 इंद्रियां और मन के द्वारा चिंतन घटित होने लगा, आंख के द्वारा दृश्य दिखाई दे रहा है। और अंदर में इतनी करुणा जागी कि ये बेचारे अपना प्राण बचाने के लिए तड़पते हैं, मगर कौन इन्हें बचाएगा, कौन इन पे करुणा लाएगा। क्या ये पूरे संसार में यही चक्र चल रहा है, क्या ऐसा ही ये संसार का स्वरूप है। चिंतन करते करते जय घोष को इतनी ग्लानि हो गई, इतनी करुणा भीतर में जाग गई। और भगवान कहते हैं, जिस दिन अंदर से करुणा बहने लगेगी, उस दिन जीव की पात्रता तैयार हो जाती है। अब तक हिंसा में धर्म मानते थे, अंदर में कठोरता थी, यज्ञ याज्ञ करते थे तो कभी इस करुणा की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। आज पहली बार जय घोष के भीतर इतना कंपित हो गया हृदय, इतनी ग्लानि हो गई अंदर में, इतना विचार चलने लगा। इसका मतलब इस जीव ने भी ऐसा कार्य अनंत बार किया है। कौन सोच रहे हैं, जय घोष ब्राह्मण के भीतर चिंतन चल पड़ा, करुणा की नदी अंदर बह रही है और चिंतन अंतर्मुखी होने लगा। मैं भी तो ऐसा कभी किसी जन्म में कुरर पक्षी रहा होगा, मैंने भी ऐसी सांप का भक्षण किया होगा, किसी जन्म में मैं सांप रहा होऊंगा, मैंने मेंढक को ऐसे तड़पते तड़पते निगला होगा। यानी कैसा ये संसार का स्वरूप है, इतना भीतर में बोध होने लगा, ग्लानि भी होने लगी, करुणा भी जागने लगी। और सोचने लगे कि ये आहार किसके वास्ते हो रहा है, काया को टिकाने के लिए, काया के वास्ते। यानी ये शरीर रहे तो ही जीवन है ना,
तो ये जीवन ही मुझे नहीं चाहिए। जय घोष मुनि के भीतर ये आवाज उठती है, ये शरीर है तो इतनी पाप है, ये जीवन है तो इतना सब करना पड़ रहा है, अनंत जन्मों से मैं ऐसा करता आया हूँ, ये जीवन कब तक चलता रहेगा, और इस जीवन के बाद मृत्यु आ भी जाएगी तब भी जीवन तो समाप्त नहीं होंगे, और यात्रा चल पड़ी उनकी जन्म मरण की तरफ। इसका मतलब अनंत अनंत जन्म मरण हो गए, मगर कभी मैंने ये विचार नहीं जगाया कि संसार का स्वरूप क्या है। जिस संसार में हम जी रहे हैं यहाँ तो हिंसा का ही तांडव है। इस जीवन को टिकाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी न जीवन टिकता है और न शरीर बचता है। ये सब तो कैसे है, अनित्य है। यानी जीवो जीवस्य भोजनम, ये संसार के स्वरूप पे इतना चिंतन चला कि वे संसार से आगे हटके जीवन पे आ गए कि जीवन क्या चीज है, इस जीवन का क्या स्वरूप है। एक तरफ हम कहते मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ जीवन का रहस्य क्या है। इस जीवन को जीना चाहिए, मगर कैसे जीना चाहिए। ऐसे जीवो जीवस्य भोजनम में इस जीवन को नहीं बिताना, तो फिर सोचने लग गए इसका मतलब जो श्रमण बोलते हैं वो सही बोलते हैं। हर ब्राह्मणों को ये पता था कि श्रमण क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये पता था, मगर मानना उनको भीतर में नहीं था, क्योंकि अहंकार उनको मानने नहीं देता था। एकदम से याद आ गया जय घोष को कि ये जो श्रमण हैं वे सारे श्रमण ये बोलते हैं जीवन का स्वरूप है जीवो और जीने दो, और भगवान की भाषा में है परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये जीवन का स्वरूप है। संसार का स्वरूप याद रखा आपने, जीवो जीवस्य भोजनम, और ये जीवन का स्वरूप है परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या है मीनिंग इसका, कहाँ लिखा मिलता है आपको? ये होगा आपके स्थानक में भी लिखा हुआ जरूर, हर स्थानक में होता है। लोक का नक्शा होता है, बीच में अभय का हाथ होता है, और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको, दिख रहा है ना सामने, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये जीवन का स्वरूप है, ये जीवो और जीने दो का हार्द है। क्या है मीनिंग इसका? एक दूसरे के, परस्पर यानी एक दूसरे के उपकार से ये जीवन चलता है। इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, कर ही नहीं सकते। ये जीवन का नाम ही अकेला नहीं है। आत्मा अकेला तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? जब तक शरीर है तब तक ये जॉइंट वेंचर है, जब तक कर्म है तब तक ये शरीर है। यानी एक दूसरे के उपग्रह से यानी उपकार से ये जीवन चलता है। यानी बिन और सभी जीवों का उपकार मानोगे तो हिंसा के भाव जागेंगे, उपकार का भाव जाग जाए तो करुणा के भाव जागते हैं। यदि आपको घर परिवार के अंदर भी किसी के प्रति क्लेश जागे, किसी के प्रति शिकायत जागे, किसी के प्रति द्वेष जागे, तो उस जीव का एक उपकार याद करना और आपको इतने सारे उपकारों की लिस्ट मिल जाएगी। यानी उपकार याद करने लगो सामने वाले का तो हित भावना से भर जाएंगे, कृतज्ञता से भर जाएंगे, हिंसा का भाव खत्म हो जाएगा, जीना सीख जाएंगे तो सामने वाले को भी जीने देंगे। जीवो और जीने दो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये किसका स्वरूप है? जीवन का। और जय घोष ब्राह्मण सोच रहे हैं कि मैं अब तक समझता था मारो और मरने दो, या फिर सोचते थे मरो और मरने दो। और सारे श्रमण ये पुकारते हैं जीवो और जीने। बहुत श्रद्धा हो गई किसके ऊपर? श्रमण के वचनों पे। अभी तक वचन पता थे मगर मान्यता में नहीं थे। अब जब चिंतन चला, पात्रता जागी, वचन कभी भी मान्यता में आ सकते। अभी की अभी सुना और अभी की अभी मानने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। मगर कभी जीवन में एक क्षण आता है, तब लगता है अरे ये बात जो भगवान के वाणी में आई थी बिल्कुल 100% क्या है,
सच है, 100% सत्य है। और तब श्रद्धा निष्ठा क्या होती है? पक्की होती है। जय घोष ब्राह्मण खड़े हैं, नदी किनारे खड़े हैं, उस नदी के तट पे खड़े हैं और चिंतन चल रहा है। वो पक्षी तो चले गए, वो सांप का क्या हुआ वो आगे की बातें हैं, मगर वो देख रहे हैं अपने भीतर में संसार का स्वरूप समझ आया, जीवन का स्वरूप जब समझ आया तो चिंतन करने लगे, ये जीवो और जीने दो भी कब तक करते रहना है? कब तक करते रहना? आज जन्म अच्छा मिला, आज जियो जीने दो समझ आ रहा, कल जन्म कौन सा मिलेगा वहां पे ना कोई समझने वाला ना समझाने वाला। ये जीवन कब तक चलेगा? और जीव की तरफ आते गए, जीव से धर्म की तरफ आते गए चिंतन के द्वारा, और चिंतन करने लगे धर्म का स्वरूप क्या चीज होगा। यानी धर्म क्रिया जो हम कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, ये पक्का विश्वास हो गया। किसको? जय घोष ब्राह्मण को चिंतन के झरोके में हो गया कि हम धर्म क्रिया के नाम पे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर रहे थे, हम वेद के नाम पे इन धर्म क्रियाओं को ही धर्म मान रहे थे, मगर ये धर्म क्रिया धर्म नहीं है। इसका मतलब जो श्रमण कहते हैं कि धर्म इज इक्वल टू अहिंसा। ब्राह्मण संस्कृति हिंसा के धर्म क्रियाओं में धर्म मानती आ रही थी और श्रमण संस्कृति ने अहिंसा का उद्घोष जगाया था। जीवो और जीने दो का नारा था कि बिना अहिंसा के धर्म कभी भी हो नहीं सकता। और अहिंसा का संबंध, डायरेक्ट संबंध किसके साथ है? मैं जहाँ रुकूँ वहाँ अपने आत्मा बोलना, ऐसा निश्चय किया है आपने? अहिंसा का संबंध आत्मा से है, अहिंसा आत्मा का ही गुण है। अपनी आत्मा का आदर नहीं करना, अपनी आत्मा को नहीं जानना, नहीं पहचानना, उसकी आराधना करना, ये तो हिंसा है। और आत्मा को जानना ये क्या है? अहिंसा है, धर्म है, स्वभाव में रहना धर्म है। यानी धर्म का स्वरूप उन्हें पक्का हो गया कि धर्म क्रिया धर्म नहीं है, धर्म आत्मा से जुड़ा है, आत्म स्वभाव में स्थिर रहना है। ये चिंतन उनका पिछले जन्मों की जिनवानी के आधार पे स्वतः जागता है, कोई वचन खाली जाते नहीं है। और चिंतन इतना गहरा हो गया, धर्म की तरफ आ गए, स्वभाव की तरफ आ गए, संसार से चले थे, उस दृश्य को देखते देखते चले थे, जीवन पे भी नहीं अटके, जीव पे भी नहीं अटके, धर्म क्रिया पे भी नहीं अटके, और धर्म की तरफ आते आते ये पक्का निश्चय कर लिया, आत्म धर्म ही धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, शेष सब हिंसाएं अधर्म हैं। और इतनी गहराई के अंदर निज स्वरूप की तरफ आते आते उसी पोजीशन के अंदर जय घोष की आत्मदृष्टि खुल गई। किसी भी स्थिति में खुल सकती है, किसी भी स्थिति में खुल सकती है, मगर जब भी खुलेगी बिना चिंतन के नहीं खुलेगी। चिंतन के बिना जागरण कभी आएगा ही नहीं, और चिंतन जो है बिना श्रवण के कभी होगा ही नहीं। चाहे श्रवण इस जन्म का हो, श्रवण यानी जिनवानी का श्रवण, जिनवानी का श्रवण यानी आत्मस्वरूप का श्रवण कभी न कभी कर रखा होगा, तो वो आपका पीछा संस्कारों के माध्यम से भी अवश्य करेगा। अब आत्मदृष्टि खुलने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया स्वरूप, अब नहीं जाएंगे घर। आपके लिए नहीं कह रही आप तो वेट करोगे 9:15 की। जय घोष ब्राह्मण अब घर नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, जंगल में चले गए, जंगल में चले गए, मुनि बन गए, जय घोष मुनि बन गए। अज्ञ से क्या बन गए? सुज्ञ बन गए। सुज्ञ बन के विचरण कर रहे हैं, सर्वज्ञ की यात्रा के लिए चल पड़े हैं, मास खमन की आराधना करते हैं, मास खमन के पारने का दिन है। ग्रामानुग्राम विचरण करते करते जय घोष मुनि वाराणसी नगरी में आ गए, और वहां आके पता लगा कौन है वहां पे? विजय घोष ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। अब आप पूछोगे कि उनके घर वालों को चिंता नहीं हुई क्या? वो भी बता देती हूँ, बाद में पूछोगे।
उनके घर वालों को चिंता तो हुई कि जय घोष लौट के क्यों नहीं आया। गंगा तट पे सब ढूंढने आए, देखने आए, मगर कहीं उन्हें जय घोष तो मिले ही नहीं। वो तो जंगल की ओर निकल गए थे, साधु बन चुके थे, कौन उन्हें पहचानेगा। और सबने तसल्ली कर ली। घर वाले बड़ी जल्दी तसल्ली कर लेते हैं कि गंगा के अंदर क्या हो गए होंगे, बह गए होंगे, अब चले गए तो चले गए, पीछे वाले तो उनके पीछे जाएंगे नहीं। ऐसी तसल्ली भीतर में सबके जाग गई, सब भूल भाल गए। विजय घोष ने क्या किया, यज्ञ का आयोजन रखा, बहुत बड़ा यज्ञ था, मासकमन का पाड़ना था जय घोष मुनि का। और भीतर में इतनी करुणा जागी, क्योंकि यही करुणा के द्वारा उनका रास्ता खुला था, इसी वाराणसी की गंगा तट से खुला था। ऐसा लगा उन्हें सारी ब्राह्मण जाति को क्या कर दूं, जगा दूं, इन्हें बता दो हिंसा में धर्म नहीं होता, क्रियाकांड में धर्म नहीं होता। तो पारना लेने के लिए कहाँ चले गए। और विजय घोष ने देखा कोई श्रमण आ रहा है। अब वो तो जय घोष है, पता नहीं है ना, श्रमण आ रहा है, श्रमणों से उन्हें द्वेष है। अरे ये इस तरफ क्यों आ रहा, ये कितना आदर्शनीय है। कौन गए थे यज्ञ मंडप में, याद आ रहा है, हरिकेशी मुनि गए थे, जब उनके साथ वो देव भी चला था। अब ये तो अकेले जा रहे हैं, यज्ञ मंडप के सामने खड़े हो गए। विजय घोष ने तिरस्कार किया, हे श्रमण तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारा मुख भी यहाँ पे देखना नहीं चाहते। आदि आदि शब्द अपमान भरे सुने, मगर वो टिके रहे, क्योंकि अंदर में करुणा लबालब भरी हुई थी कि इनको इस हिंसा से मुझे क्या करना है, अधर्म से धर्म की ओर ले जाना है। और विजय घोष को जय घोष मुनि ने प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम ब्राह्मणों का स्वरूप जानते हो, क्या तुम यज्ञ का मुख जानते हो, क्या तुम धर्म का मुख जानते हो, अगर जानते हो तो मुझे बताओ। उन्हें तो अटकाना था ना विजय घोष को, इसलिए प्रश्न पूछ लिया। और प्रश्न पूछने पे हड़बड़ा गए कौन, विजय घोष। ना उन्हें ब्राह्मण का मीनिंग पता है, ना उन्हें यज्ञ का मूल पता है, ना उन्हें धर्म का मूल पता है। विजय घोष ने कहा, हे ब्राह्मण घबरा मत, मैं तुझे बता सकता हूँ यदि तू सुनना चाहे। ब्राह्मण कौन होता है, कौन होता है ब्राह्मण, माहन होता है। माहन शास्त्र में शब्द है, ब्राह्मण माहन होता है। माहन यानी माँ यानी नहीं, हन यानी हिंसा। जो हिंसा नहीं करता वो कौन है, माहन है। जो माहन है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म यानी जो सर्वत्र फैला है वो ब्रह्म नहीं है। जो सर्वज्ञ स्वरूप है वो कौन है, ब्रह्म है, यानी परमात्मा ही कौन है, ब्रह्म है। हर आत्मा कौन है, स्वयं परमात्मा है। ऐसी बातें सुन के आकर्षण आया, किसको, विजय घोष को। ये आकर्षण आता है ना किसी की आवाज सुन के, ये भी ऋणानुबंध है, ये भी पिछले जन्म का संबंध है। बहुत सारी छोटी उम्र की बहनें यहाँ कहती, महाराज जी चाहे पूरी बात आपकी नहीं समझ आती, मगर आवाज सुनने को बड़ा दिल करता है, मन करता है आवाज सुनते चले जाओ, जितना समझ आएगा कोई बात नहीं। ये जो आकर्षण आया, ये आकर्षण का नाम ही है कि पिछले जन्मों से ये कनेक्शन जुड़े हुए हैं। विजय घोष की आत्मा ने जागना है ना, जिसको जागना है उसे ही आत्मा की बात अच्छी लगती है। आत्मा की बात अच्छी लगना प्रारंभ हो गई। विजय घोष बैठ गया, जय घोष मुनि खड़े हैं, उपदेश देने लगे। अरे यज्ञ जो है, जो तुम यज्ञ कर रहे हो वो धर्म नहीं होता। ये वेद जो है, क्रियाकांड है, ये धर्म नहीं होता। हिंसा में धर्म नहीं होता। धर्म का मुख तो अहिंसा है और यज्ञ का मुख आत्मदृष्टि है। अब ये नया स्वरूप सुन के बड़ा आकर्षण जागा, किसे, विजय घोष को। यदि आकर्षण नहीं जागता तो बात नहीं बनती, कोई किसी को समझा नहीं सकता। यहाँ पे समझने से ही सबको समझ आता है। समझने के लिए तैयार हो गए विजय घोष और इतना आत्म स्वरूप को समझाया। जय घोष मुनि जो आए ही इसी के लिए थे, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, सारे जितने भी यज्ञ में आए थे सब इकट्ठे हो गए। सबने आत्मा का स्वरूप समझा, ब्रह्म का स्वरूप समझा, यज्ञ का स्वरूप समझा। धर्म का मूल अहिंसा होता है, ये जब समझ में आया तो सबको आत्मा के बारे में जिज्ञासा हुई। और इस अध्ययन के अंत में एक शब्द बता करके अध्ययन का अंत है। और जय घोष मुनि ने कहा, ये आत्मा का स्वरूप असंग है। असंग यानी
संग नहीं यहाँ पे प्रविष्ट होता, किसी चीज का संग है मगर संग कहाँ नहीं, अंदर में नहीं। ब्राह्मणों को समझ नहीं आया, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे दर्पण है, दर्पण में जो झलकता है वो दर्पण में आ नहीं जाता, और दर्पण जो झलका रहा है दर्पण उठ करके उस वस्तु के पास भी नहीं जाता, उस वस्तु के अंदर भी नहीं जाता। आत्मा का ऐसा असंग स्वरूप है, और ये असंग स्वरूप समझना हो तो तुम तैयार हो जाओ। और उनको सारा स्वरूप जब समझाया गया, और अध्ययन कहता है सारे ब्राह्मण तो प्रतिबोधित हो ही गए, मगर विजय घोष ने उसी समय क्या ले ली, दीक्षा ले ली। उसकी आत्मदृष्टि खुल ही चुकी थी, और जय घोष और विजय घोष दोनों भाई अज्ञ से सुज्ञ बने, सुज्ञ से सर्वज्ञ बने, सर्वज्ञ से सिद्धालय में पहुंच गए इन्हीं भावों के साथ।